नमस्कार मित्रों, मैं भगत तेतराम। बाबा रामदेव जी को घोड़ा क्यों चढ़ाया जाता है और घोड़े चढ़ाने से क्या फल मिलता है, धनी रामदेव बाबा की कितनी कृपा होती है, इसके बारे में आज एक वीडियो बना रहे हैं। आप इसे पूरा देखिएगा और अपनी कामना पूरी करने के लिए धनी को एक घोड़ा ज़रूर बाबा के दरबार में चढ़ा कर आइएगा और अपनी इच्छा पूरी करिएगा। सच्चे भाव से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। बाबा रामदेव जी अपने भगत को सदैव अपनी हथेली पर रखते हैं, अपनी छत्र छाया पर रखते हैं। उसके सर्व संकटों को नाश करके उसके घर में हमेशा खुशियों का भंडार भर देते हैं। और जो भगत भगवान श्री रामदेव बाबा को घोड़ा यानी लीलूड़ा घोड़ा अर्पण करते हैं, नीले रंग का घोड़ा चढ़ाते हैं या सफ़ेद रंग का घोड़ा चढ़ाते हैं, तो उनकी कामना बाबा ज़रूर पूरी करते हैं। और घोड़ा तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। जो भी बाबा के भगत हैं उन्हें बाबा को घोड़ा चढ़ाना चाहिए और वहाँ से बाबा के दरबार से एक घोड़ा घर लेकर आना चाहिए, जिससे बाबा की सवारी आपके घर में हो, तो आपके घर में बाबा रामदेव जी आएँ और आपके समस्त संकटों का नाश होगा। जब तक आपके घर में बाबा की सवारी नहीं होगी तब तक बाबा आपके घर में नहीं आएंगे। बिना सवारी के आपके घर कैसे आएंगे धनी? जब तक आपके घर में सवारी नहीं होगी तो बाबा नहीं आएंगे। और बाबा रामदेव जी ने स्वयं वरदान दिया है कि जो मेरी भक्ति करेगा, मेरी आराधना करेगा, साथ साथ लीलोड़े घोड़े की भी भक्ति करेगा, उनका भी पूजन करेगा, तो उसकी सेवा भक्ति सफल होगी, उनकी कामनाएं पूरी होगी। एक समय की बात है, बाबा रामदेव जी अपने घर आंगन में खेल रहे थे, तभी उनके बाहर गली से एक घोड़े पे बैठा हुआ इंसान गुजरा। तो उसे देखकर बाबा ने अपनी मैया से कहा, माता मुझे भी घोड़े की सवारी करनी है, मुझे भी घोड़ा ला कर दो। तो मैया ने बहुत समझाया, बेटा तू अभी छोटा है, कुछ बड़ा हो जा, उसके बाद तुझे घोड़ा ला कर दूंगा। किंतु बाबा ने हट करके बैठ गए, न कुछ खाया न पिया। जब तक आप घोड़ा नहीं ला कर देंगे तब तक मैं ना अन्न खाऊंगा, ना दूध पीऊँगा, ना खीर खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो थक परेशान होकर माता मीणा दे ने रूपा दर्जी को बुलाया, जो रुणेचे नगर में ही रहा करता था। तो रूपा दर्जी को बुलाकर अपने घर से कुछ राजवी वस्त्र दिए और कहा कि राजकुमार के लिए, बाबा के लिए एक सुंदर सा घोड़ा बनाकर लेकर आओ। तो दर्जी उन वस्त्रों को ले जाकर घर में कपड़े का घोड़ा बनाया। तो दर्जी के मन में खोट आ गया, उसने राज दरबार से मिले हुए राजसी कपड़े अपने घर में रख लिए और अपने घर में पड़े हुए पुराने कपड़े उस घोड़े के अंदर ठूंस दिए। तो बाबा धनी रामदेव जी तो सब कुछ जानते थे, उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। तो रूपा दर्जी घोड़े को तैयार करके और राज दरबार में ले आया और मैया से कहा कि मैया आपका घोड़ा तैयार है, आप राजकुमार को घोड़ा दे सकते हैं खेलने के लिए। तो बाबा रामदेव जी ने घोड़े को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और बाबा रामदेव जी घोड़े पर बैठ गए और गरुड़ का आह्वान किया। गरुड़ का आह्वान करते ही घोड़ा अपने दोनों अगले पैरों को उठाकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जिससे पूरा रुणेचे नगर का राजमहल कांपने लगा और झट से बाबा को लेकर आसमान में उड़ारी भर ली। घोड़े को आसमान में गुड़ता देखकर माता मीणा दे बेहोश हो गई और त्राईमान पूरी नगर की जनता करने लगी। और राजा अजमाल जी ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर रूपा दर्जी को बुलाकर कैद में डाल दिया। तो रूपा दर्जी कैद में पड़ा पड़ा ही बाबा रामदेव जी से विनती करने लगा कि बाबा मैं पापी हूँ, मेरे मन में छल कपट आ गया था, मैंने आपके घोड़े के लिए दिए हुए स्वच्छ और सुंदर कपड़े अपने घर में रख लिए और अपने घर से पड़े हुए गंदे कपड़े उस घोड़े में डाल दिए। आप तो दयालु है, आप विष्णु अवतारी है, परमेश्वर है, दया करो प्रभु, मुझ दास पर दया करो। तो इस तरह वह दीनहीन होकर रूपा दर्जी जेल में पड़ा पड़ा ही विनती करने लगा। रूपा दर्जी की करुणा भरी पुकार सुनकर बाबा रामदेव जी अपने घोड़े सहित रूपा दर्जी के पास हवालात यानी जेल में ही प्रकट हो गए।
सामने बाबा रामदेव जी को देखकर रूपाधर जी उनके चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, आप अंतर्यामी हैं, आप परमात्मा हैं, आप तीनों लोकों को तारने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले विष्णु अवतारी भगवान हैं। आप मुझ दास पर कृपा करें, मेरी गलती को क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि रूपा, तूने बहुत गलती की है, छल किया है। तूने घोड़े के लिए सुंदर कपड़े दिए थे, उन कपड़ों को अपने घर में रखकर उसमें पुराने लोथड़े भर दिए, पुराने लुगड़े भर दिए, तो इसी कारण है तुझे दंड मिला है। लेकिन आज के बाद तेरे ये कपड़े का बनाया हुआ घोड़े की पूजा, जहाँ मेरी पूजा होगी, मेरी भक्ति आराधना होगी, वहाँ तेरे कपड़े की घोड़े की भी पूजा होगी। जो भगत मेरी पूजा के साथ इस कपड़े की घोड़े की पूजा करेगा तो उसकी सर्व कामना पूरी होगी, उनकी सब इच्छाएं पूरी होगी। और जो मेरे दरबार में कपड़े का घोड़ा अपने घर से बनाकर लाकर मेरे दरबार में चढ़ाएगा, उसकी समस्त इच्छाएं हैं जो पूरी होगी, उनको सब सुखों की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। तो इस प्रकार रूपाधर जी को वरदान देने के बाद बाबा रामदेव जी ने घोड़े को राजमहल के चौगान पे उतारा। घोड़े का नीचे उतरा देखकर माता मेणा देव वहाँ दौड़ कर गई और बाबा रामदेव जी को अपने गोद में अपने गले से लगा लिया और खूब लाड प्यार किया। तो बाबा रामदेव जी ने इस तरह रूपाधर जी को पर्चा दिखाया और कपड़े को, घोड़े को आसमान में उड़ा दिया। और जो बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना भक्ति करते हैं, उन्हें बाबा के कपड़े का घोड़ा भी अपने घर में रखना चाहिए और उसकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मित्रों, जो भाव से बाबा रामदेव जी की पूजा आराधना भक्ति करते हैं और बाबा के साथ साथ लीलड़े घोड़े की भी पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, तो उनके घर बाबा रामदेव जी स्वयं आते हैं, क्योंकि बाबा की सवारी जहाँ होती है वहाँ बाबा को आना ही पड़ता है और वे आते ही हैं अपने भगत की लाज रखने के लिए। तो मित्रों, अपने किसी बड़ी कामना के लिए आप पैदल जा रहे हैं तो अपने घर से बाबा रामदेव जी के घोड़े का निर्माण करके लेकर जाएं और बाबा से प्रार्थना करें और रास्ते में पूर्ण श्रद्धा से, बिना किसी मन में छल कपट के धारण किए हुए, सिर्फ और सिर्फ बाबा का ही अपने मन में ध्यान करते हुए आप बाबा रामदेव जी का लीलोड़ा घोड़ा अपने घर से तैयार करके रुणेचा धाम लेकर जाएंगे और बाबा को अर्पण करेंगे, तो आपकी 7 पीढ़ियों की परेशानियां हैं जो नाश हो जाएगी। बाबा रामदेव जी की कृपा से आपको अनंत कोटि सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बाबा की भक्ति की प्राप्ति होगी, आपके सब संकटों का नाश होगा। तो मित्रों, अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिएगा। जय रामदेव बाबा आप सब पर कृपा करें, क्षमा गणी।